देखिए छमराई ये जो छोटी बातें बड़े 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 फन दिखी छप्पे सब धूम मची है सुन। हेलो किड्स, प्रियंका मैम फिर से आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल द किड्स हब में। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। सो चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू द किड्स हब इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो वीडियो आपके स्टाइल में बनाता है। तो आज की वीडियोज में हम रीडिंग और वोकैबुलरी पे थोड़ा फोकस करेंगे। Okay kids, now let's move on to our next topic, that is when times changed. बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। Like when you were going to your village, when you were small, the things were different. But now after 5 or 6 years, when you're going to your village, you have seen many changes, many construction. बहुत सारे पेड़ ऐसे कट गए होंगे जहाँ घर बन गया होगा, बहुत सारे ऐसे खेत होंगे जहाँ पे अब घर आप देखोगे। आप जो पहले पुराने ज़माने में 4 साल 5 साल पहले जो आप गाय और बकरी और लोग रखा करते थे अपने घर में, अब बहुत कम है या ना के बराबर हो गए हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिलेटिव हैं, अब वो थोड़ा ओल्ड एज हो गए हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब समय के साथ उन चेंजेस को महसूस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ चेंजेस के बारे में बातें की गई हैं जो सीड अपनी कहानी में इंक्लूड कर रहा है, बता रहा है हमें। तो लेट्स सी व्हाट चेंजेस द सीड इज डिस्कसिंग अबाउट इन दिस टॉपिक। ओवर द ईयर मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। सम प्लेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कनाल। अब बहुत सारी चीजें उस गांव में क्या हुआ था, बदल गई थी। कुछ जगह ऐसे थे जहां पे कैनाल से पानी मिलता था और कहीं पे नहीं मिलता था। They said the canal brought water from far away where a dam had been built on big river. लोग क्या कहा करते थे कि एक डैम बनी हुई है नदी पे बहुत दूर कहीं, ठीक है, और वहां से पानी हम इस कैनाल के थ्रू यहाँ खेतों में लेकर आ रहे हैं। तो कुछ जगह पे पानी मिल पाता था और कुछ जगह पे कुछ खेतों में ये पानी नहीं मिल पाता था। Then electricity came. अब धीरे धीरे पहले पानी आया, फिर क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी आया। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। ठीक है, पहले जब हम गांव जाते थे तो बहुत अंधेरा अंधेरा होता था, लेकिन डैम होने की वजह से पानी भी मिलने लग गया और बिजली भी मिलने लग गई। तो अब क्या है, अब ये सिस्टम हो गया कि हमने बस एक स्विच ऑन किया और हमारे पूरे गांव में, पूरे घर में, सारे रूम्स में, हर जगह हमें बिजली मिलने लग गई, लाइट हो गया, रोशनी आ गई। ओके, now people found that only 1 or 2 crops like wheat or cotton got better price in market. लोग क्या देखने लग गए, लोग ये देखने लगे सिर्फ गेहूं और कॉटन, ये दो ऐसे प्रोडक्ट थे, दो ऐसे क्रॉप्स थे जिनको मार्केट में एक बेटर प्राइस मिल रहा था। ओके, तो अब सारे लोग बस वही उगाना शुरू कर दिए। सारे किसानों ने सिर्फ गेहूं और कॉटन ही उगाना शुरू कर दिया। सो मोस्ट फार्मर बिगैन टू ग्रो ओनली दीज। बस यही दो तरह के क्रॉप्स उगाते थे क्योंकि इन्हीं को प्राइस मिलती थी, बाकी सारे क्रॉप्स को नहीं मिल पाता था। तो उससे क्या हुआ फिर, सून वी ओल्ड फ्रेंड बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वेर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, ज्वार, बाजरा, वेजिटेबल्स, ये सब धीरे धीरे वैनिश होने लग गए, गायब होने लगे, क्योंकि इनको कोई उगाता ही नहीं है, इनकी प्राइस ही नहीं मिलती है मार्केट में। और लोगों को लोग अब क्या हो गए हैं, मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, पैसा देखते हैं, पैसा चाहिए, क्योंकि इतनी सारी ज़रूरतें हो गई हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है ना। तो फार्मर क्या करने लग गए, सिर्फ वीट और कॉटन को उगाने लग गए, उन्हीं की खेती करने लग गए, क्योंकि उन्हीं की प्राइस उनको मार्केट में मिल पाती थी। और धीरे धीरे बाकी की चीज़ें क्या होती चली गई, वैनिश होते चले गए, गायब होते चले गए, खत्म होते चले गए। ओके, इवन फ्रॉम धामजी भाई's फील्ड। अब ये जो धामजी भाई हैं, इनकी भी फील्ड से ये सारी चीज़ें गायब होने लगे, क्योंकि अगर ये उगाएंगे तो इनको पैसा ही नहीं मिलेगा, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, इसीलिए धीरे धीरे ये भी गायब होने लग गए। फार्मर इवन बिगैन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया, किसानों ने मार्केट से ही सीड खरीदना शुरू कर दिया। शुरू में लोग क्या करते थे, नेक्स्ट ईयर के फार्मिंग के लिए निकाल के रखते थे, मगर अब क्या हुआ, अब लोग मार्केट से सीड खरीदने लगे, मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल होने लग गई हैं। ओके, नाउ फार्मर इवन बिगैन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। पीपल सेड दे वर
new kind of seed, so farmer did not need to store seed from the old crops. लोगों ने ये बता दिया, ये कह दिया कि हमारे मार्केट में जो सीड्स आए हैं वो नए तरह के हैं, तो अब फार्मर को पुराने सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो सीड्स को स्टोर करके नहीं रखते, तो अब सीड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं हो पा रही, उनको बहुत मुश्किल हो गई है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Now people in the village cooked and eat together only on very special days. अब लोग क्या करते हैं, अब गांव में जो लोग हैं वो कुछ स्पेशल डेज में ही साथ रह पाते हैं, साथ में कुक कर पाते हैं, साथ में सेलिब्रेट कर पाते हैं। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल अब बहुत कम हो गया क्योंकि उनकी हार्वेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है। एक ही तरह के वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उसमें कॉटन के क्रॉप्स उगा, तो उसमें क्या वो बनाएंगे और क्या वो खाएंगे, है ना। सो they have stopped celebrating this festival in some particular regions and places. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in past, fresh from the fields. अब जैसे जैसे वो नए तरह के खाने उगा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, वो सारे जो डिशेस वो लोग पुराने समय में बनाया करते थे, वो सारी वो चीज़ें पीछे छूट गई हैं। और अब लोगों को क्या हुआ, याद आने लगी उन सी चीज़ों की कि किस तरह से उनके पुराने समय में वो साथ हार्वेस्ट करते थे, फील्ड्स में जाके कुकिंग करते थे, और साथ में जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो दे यूज्ड टू सेलिब्रेट. So all these things they started remembering. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? अब जब सीड बदल चुके हैं, पहले क्या था, जब क्रॉप्स अच्छी होती थी तो वो सीड्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता था नेक्स्ट ईयर फार्मिंग के लिए, मगर अब क्या होता है, अब मार्केट में नए नए तरह के सीड्स आ गई हैं, उन सीड्स को फार्मर लेकर और उनसे फार्मिंग कर रहे हैं। तो सीड्स क्या है, सीड्स चेंज हो गई हैं, तो अगर सीड्स चेंज हो गई हैं तो उनके जो क्रॉप्स होंगे वो भी चेंज होंगे, और उनसे जो टेस्ट आएगा वो टेस्ट भी चेंज होगा। तो वो टेस्ट जो पहले पुराने समय में मिला करता था वो अब मिलना मुश्किल हो रहा है लोगों को। धामजी भाई was getting old. His son Hasmukh looked after the fields and the family. अब धामजी भाई क्या थे, अब धामजी भाई ओल्ड एज में जा रहे हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं, तो उनका जो सन है, उनका जो बेटा है हसमुख, अब वो चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो उस किसानी को, खेती को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और अपने परिवार को भी साथ में देख रहा है। Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old houses. अब हसमुख क्योंकि वो जवान था, उसका बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था फार्मिंग में और बहुत सारे रुपए कमा रहा था। तो जो उनका पुराना घर था वो पैसे कमा के उसने अपने पुराने घर को भी रेनोवेट करा लिया, उसने अपने पुराने घर को भी बदल लिया। ओके, He brought a new machines for farming. He used an electric motor pump to water the fields. Okay, अब हसमुख क्या करता था, he was, because he has new brain, new technologies, so he was inculcating all those new technologies into his farming for generating more profit. अब वो सारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज, मशीन्स और जितने भी टूल्स होते हैं उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो उनकी खेती हो रही थी वो बहुत अच्छी फसल देने लग गई, और उससे क्या हुआ, उनका मनी जनरेशन बढ़ गया। ठीक है, ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब वो इलेक्ट्रिक मोटर से पानी को पंप करके ग्राउंड वाटर निकालता था और उसको अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करता था। He brought a motorcycle to go to cities easily and also a tractor to plow the field. उसने क्या किया, उसने एक मोटरसाइकिल खरीदा ताकि वो मार्केट आसानी से जा सके और उसको टाइम ना लगे और जो भी फार्मिंग नीड्स हैं वो मार्केट से फुलफिल कर सके, और साथ ही उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा ताकि वो खेती में और ज़्यादा मदद कर सके। The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. Now you all know that children, bullock cart is needed. Bullocks are needed for plowing the field. खेतों को लूज, जो मिट्टी होती है उसको लूज करने के लिए पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, बैलों का इस्तेमाल होता था, उसके पीछे हल लगा दिया जाता था और वो मिट्टी को लूज करते चले जाते थे, बट those animals were very slow. So now this Hasmukh has taken a tractor. अब वो ट्रैक्टर को फटाफट पूरे खेतों में मूव करता है, उसके पीछे हल लगा के, और सारी मिट्टी बहुत जल्दी कम समय में लूज हो जाती है। ओके, जो उसके बाद फिर वो सीड बोने के लिए रेडी हो जाती है वो पूरी खेत। Hasmukh would say,
नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। अब हसमुख क्या कह रहा था कि अब हम जो खेती कर रहे हैं वो बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, बहुत वाइजली कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। हम वही चीज ग्रो कर रहे हैं जो हम मार्केट में अच्छे दामों में बेच सके। ठीक है। With profit from our field, we can improve our life, we can make progress. अब हम जो इससे प्रॉफिट मिल रहा है, जो खेती करके जो हम पैसे कमा रहे हैं, उससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम आगे डेवलप कर सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seed had a doubts. अब हम सीड कहाँ पड़े हुए हैं? हम सीड उन्हीं वुडन बॉक्स में पड़े हुए हैं जिन वुडन बॉक्स को अब के फार्मर्स, नए फार्मर्स भूल चुके हैं। और हम और जो अदर सीड्स हैं मेरे साथ, जो मेरे साथी दोस्त हैं, उनको लोगों ने भुला दिया है। ठीक है। तो अब वो आपस में बातें कर रहे हैं। दे हैड अ डाउट। व्हाट डाउट इज दैट? लेट्स सी। इज ऑल दिस रियली अ प्रोग्रेस? क्या ये सब सही में प्रोग्रेस है? ये ट्रैक्टर का लाना, ये बुलक्स को हटाना और ये नए नए तरीके इनोवेट करना, मोटरसाइकिल लेना, और क्या ये सही में ये सारे प्रोग्रेस हैं उनकी नज़र में, जहाँ पे वो पुरानी और ओरिजिनल और फ्रेश चीज़ों को भूल गए हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उनको बढ़ावा दे रही है? क्या ये सही में प्रोग्रेस है? There is no longer any need for seeds like us and animals like bullocks. अब क्या हमारी ज़रूरत नहीं है? हम सीड्स की ज़रूरत नहीं है? जिस समय में हमें बहुत महान माना जाता था, हमारी खेती जब अच्छी होती थी, हमारे क्रॉप्स जब अच्छे होते थे तो बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया जाता था। तो क्या अब हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या अब उन बुलक्स की ज़रूरत नहीं है जिनको एक समय में खेती में इस्तेमाल किया जाता था? After the tractor has come, even people who worked on fields are no longer needed. अब खेतों में जब बुलक्स होते थे तो उनको चलाने के लिए कुछ लोग भी चाहिए होते थे। वो उन बुलक्स को लेकर पूरे खेतों में चलते थे। उन लोगों का क्या होगा अब जो उस समय खेती करके कुछ पैसा कमा लेते थे? How they will earn money? अब वो पैसा कैसे कमाएंगे? What will they live on? अब वो कैसे रहेंगे वो लोग? इन सारे चीज़ों ने, मॉडर्न मिशनरीज ने, ट्रैक्टर ने, हैंड पंप ने सबका जगह साफ कर दिया है, सबको हटा दिया है। अब वो लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? Now kids, here are some difficult words from the chapter and their meaning in Hindi. Canal. कैनाल नहर को कहा जाता है जिससे पानी की आवश्यकताओं को पूरी की जाती है खेती के दौरान। सेकेंड वर्ड इज डैम। डैम बांध को कहा जाता है जो नदी पे बनाई जाती है ताकि उसके पानी को हम बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है बिजली। क्रॉप्स मतलब फसल। मार्केट, बाज़ार को कहा जाता है। सीड्स, जिससे प्लांट उगाए जाते हैं। मोटर, गाड़ियों को कहा जाता है जो हम लोग अक्सर अपने लाइफ में देखते हैं सड़कों पे। प्लो, हल चलाने को हम प्लॉइंग कहते हैं। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वो गाड़ी है जिनको अधिकतर खेती में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम खेती आसानी से कर सकें। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। डिसमिस्ड का मतलब होता है हटाया गया, किसी चीज़ को हटा देना या भूल जाने को हम डिसमिस कहते हैं। फॉरगॉटन, भुला दिया गया। वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक डिब्बा। पंप का मतलब होता है पानी निकालने वाला मशीन। बुलक्स का मतलब होता है बैल, जिसको हम अधिकतर खेती में इस्तेमाल करते हैं। Here I have prepared some MCQ questions which is based on the concept of the topic which we have learned in this video. इस वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो पैराग्राफ पढ़ा है, उसी के आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो आपको एग्ज़ाम रेडी करने में मदद करेगा। So let's see our question. Our very first question is, what was the main reason farmers started growing wheat and cotton instead of bajra and jowar?
बाजरा और ज्वार की जगह पे वो कौन सा ऐसा कारण था जिसके वजह से जो फार्मर हैं उन्होंने कॉटन और वीट उगाना शुरू कर दिया था? सो आवर आंसर इज बिकॉज दे हैड अ बेटर प्राइस इन द मार्केट, क्योंकि उसे बेचकर, कॉटन और वीट को बेचकर फार्मर को मार्केट से एक अच्छा खासा इनकम मिलता था। Our next question, what major change happened in the village with the introduction of electricity? जब बिजली आई थी गांव में तो सबसे मेजर ऐसा कौन सा चेंज था जो गांव वालों में देखा गया? फार्मर कुड यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स टू पंप वाटर। अब फार्मर क्या करते थे? इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते थे और अंडरग्राउंड वाटर निकालते थे अपनी फार्मिंग में इस्तेमाल करने के लिए। Now coming to our third question, how did farming method change in the village over time? कैसे फार्मिंग के जो मेथड्स थे वो विलेज में समय के साथ बदलते चले गए। फार्मर स्टार्टेड यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर। अब फार्मर ने क्या शुरू कर दिया था? ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करना शुरू कर दिया था फार्मिंग में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट was one disadvantage of modern farming mentioned in the passage? इसमें से अपने पैसेज में से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो मेंशन किया गया है, जो डिसएडवांटेज है मॉडर्न फार्मिंग को लेकर? द ट्रेडिशनल सीड्स वेर नो लॉन्गर नीडेड। जो हमारे पुराने समय में अच्छे फसल होते थे तो जो सीड रखा जाता था ताकि उसको नेक्स्ट ईयर फिर से हम फार्मिंग में इस्तेमाल कर सके, तो वो मेथड लोग भूल गए थे। ट्रेडिशनल सीड यूज़ नहीं करते थे, अब वो जाके मार्केट से नए सीड्स खरीद के और फिर फार्मिंग करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द सीड इन द वुडन बॉक्स हैव डाउट अबाउट प्रोग्रेस? जो डब्बे में बंद थे जो सीड्स, उनको प्रोग्रेस को लेकर इतना डाउट क्यों था? बिकॉज दे वेर नो लॉन्गर यूज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय मार्केट सीड्स। क्योंकि उनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था और मार्केट से जो सीड आए थे उनको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे फार्मिंग में। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ द ट्रैक्टर इन मॉडर्न फार्मिंग? मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर का क्या इस्तेमाल था? इट हेल्प्ड इन प्लोइंग फील्ड फास्टर दैन बुलक्स। बैलगाड़ी के हिसाब से, बैलों के हिसाब से जो ट्रैक्टर था वो हल ज़्यादा जल्दी जोत लेता था। ठीक है। Coming to seventh question, what was one impact of modern farming on the villager? आपको किसी एक impact के बारे में बताना है जो मॉडर्न फार्मिंग की वजह से उन गांव वालों पे आई थी। It reduced the number of people required for farming. जो फार्मिंग में पहले ज़्यादा लोग का इस्तेमाल हुआ करता था, अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, कम लोगों की ज़रूरत है क्योंकि मॉडर्न मिशनरी ने उनकी जगह ले ली है। नेक्स्ट इज, व्हाट चेंजेस डिड हसमुख ब्रिंग टू हिज फैमिली एंड फार्मिंग? ऐसे कौन से बदलाव थे जो हसमुख ने अपनी फैमिली और फार्मिंग में लेकर आया था? ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस एंड बॉट मॉडर्न मशीन्स। उसने अपने घर को दोबारा बहुत अच्छे से बना लिया और फार्मिंग के लिए वो मॉडर्न मशीन्स खरीद के लेके आया। What does the passage suggest about the taste of food in the modern times compared to the past? ये पैसेज जो हमने अभी पढ़ाई की, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसमें टेस्ट ऑफ फूड को कैसे कंपेयर किया जा रहा है? जो पुराने समय में जो खाना हुआ करता था और जो अब हम खाते हैं उसको किस तरह से कंपेयर किया गया है? इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल फ्रेश टेस्ट। ये बताया गया है कि वो अपना ओरिजिनल टेस्ट लूज़ कर चुका है। Coming to our last question, what concern did the old seed express at the end of the passage? हमारे इस पैसेज में जो सीड था, जो पुराना सीड था, उसने अपनी कौन सी फीलिंग बताई है? That they were no longer needed and people had lost their job. उसने ये बताया कि अब हमारे जो एंशियंट सीड्स थे, जो पुराने सीड्स थे, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और इन सारे मॉडर्न फार्मिंग की वजह से बहुत लोगों ने अपना जॉब लूज़ कर दिया है, इसीलिए दिस इज विल नॉट बी कॉल्ड एज प्रोग्रेस। So this was all about today's session. If you like the video, subscribe now quickly so that you can receive all the latest notification up in your mobile right now. We will be soon coming with our next amazing video, so stay tuned and happy learning. Bye bye.